गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम लोग जो है कि हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देख रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और हमने कल जो है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया था वहाँ पे। और फिर उसके बाद हमने इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल के बारे में बताया था। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि कोई अगर कंपाउंड दिया है, फाइंड आउट द गिवन कंपाउंड आइदर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन इसने दे दिया कि द गिवन complex CuF6 -3 एज, ठीक है। पहला ऑप्शन दे दिया इसमें इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दूसरा दिया यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तीसरा अपना ये ऑप्शन दिया कि पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ओके। चौथा ऑप्शन दे दिया कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन एंड डायमैग्नेटिक। कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और पांचवा ऑप्शन दे दिया कि ए बी 1 2 ऑप्शन 1 2 एंड 3 ऑल आर इन एबव कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और भी इस क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। सपोज इस तरह का क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर कौन बताएगा? कोई है इसमें बताने वाला? कोई नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, कैसे बताएगा? इशिका पांडे, कल्पना, प्रीति, आउटर कॉम्प्लेक्स। चलो, सुरभि ने बताया आउटर कॉम्प्लेक्स। और कोई? अरे तो एक एक कोई ऑप्शन होना चाहिए ना, एक कोई सही ऑप्शन होना चाहिए। ये भी ऑप्शन सही, ये भी ऑप्शन। चलो ये लिख लिए। बस, और किसी ने कोशिश भी नहीं की है? फोर्थ, फोर्थ हो गया। चलो, हर्ष ने बताया फोर्थ। एक हर्ष ने कोशिश की, एक सुरभि ने कोशिश की, और किसी ने कोशिश नहीं किया।
कैसे कोशिश करोगे? तो आज हम लोग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू जो है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? हाँ हाँ बोलो। हाँ, फिफ्थ ही होगा। ऐसा ऐसा तो नहीं कि सुरभि बोली है तो हम भी जो है कि यही बोल देते हैं। अब इस देखो, इस क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है कि देखेंगे। ठीक है? और उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके तब पता लग जाएगा कि क्या होगा। एक बात तो हमेशा ये जान लो, दिमाग में बांध लो, जैसे भी नोट कर लो कि अगर कहीं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अगर कहीं भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अगर बोला है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये चीज ध्यान में रखोगे हमेशा कि अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी होगा और पैरामैग्नेटिक भी होगा। उसके अपोजिट अगर लो स्पिन आ रहा है तो लो स्पिन का मतलब है इनर ऑर्बिटल होगा और उसके अलावा डायमैग्नेटिक होगा। तो इस चीज को कहीं पे भी नोट कर लो। ठीक है? किसी भी जगह पे अपना नोट कर लो। ठीक है? नोट कर लो कि जहां पे लो स्पिन होगा वहां पे डायमैग्नेटिक होगा, इनर ऑर्बिटल होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। और जहां पे पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, जहां पे पैरामैग्नेटिक सॉरी जहां पे हाई स्पिन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, आउटर ऑर्बिटल होगा, वीक फील्ड होगा। इस चीज को ध्यान में रखो। ठीक है? अल्पना कुछ बोलना चाह रही हो? अल्पना, चलो अल्पना कुछ कल्पना में खोई हुई है, तो हम इसको देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन यही है, ये आउटर ऑर्बिटल भी है, क्योंकि देखो यहाँ फ्लोरीन है। हाइड्रोजन जो होते हैं वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, हाई स्पिन होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है? अब ये, हाँ बोलो। वो सब अभी बता रहे हैं, उसके लिए ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है? उसी के लिए हमको देखना है कि किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को, एक ट्रिक बना लेना है दिमाग में। तो हम पहला जो है कि 6 लिगेंड वाला ले रहे हैं। 6 लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल, हेड्रल एंटिटी। ठीक है? अभी हम जो भी डिस्कस करेंगे वो 6 लिगेंड वाला करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले इनर ऑर्बिटल लेते हैं। इनर ऑर्बिटल, ठीक है, इनर ऑर्बिटल ले रहे हैं। इनर ऑर्बिटल का मतलब कि n-1 वाला ऑर्बिटल यूज होगा। और इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारा है इनर ऑर्बिटल के लिए CO NH3 होल 6 3 प्लस। ठीक है? अब इसमें हमें सारे ऑप्शन को यहाँ पे ढूंढना है। हमें ये पता करना है कि ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। इनर ऑर्बिटल से तो समझ में आ गया। इनर ऑर्बिटल से तो बहुत दिमाग में लगा सकते हैं कि अगर कहीं इनर ऑर्बिटल लिखा है तो इनर ऑर्बिटल में पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, डायमैग्नेटिक, लेकिन मोस्टली चांसेस होते हैं डायमैग्नेटिक के। कभी कभी चांसेस होते हैं वीक पैरामैग्नेटिक के, लेकिन अदरवाइज वो डायमैग्नेटिक के ही चांसेस होते हैं। दूसरा ये है कि अगर इनर ऑर्बिटल लिखा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, लो स्पिन होगा, ठीक है, और डायमैग्नेटिक होगा। तो यहाँ इनर ऑर्बिटल लिखा है, अब इसी चीज को हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे सपोज करो ये कोबाल्ट है, 27 इसका होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 3d7 4s2 होगा।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल्ट हमारे पास है वो कोबाल्ट है वो कोबाल्ट है 3+ के फॉर्म में। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो है कि कम है, तो ये हमारा 3d6 हो जाएगा, 4s 3d6 4s 0 हो जाएगा। इसके लिए अगर हम ऑर्बिटल बनाएंगे तो हमारा ऑर्बिटल ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा है 4s, ये हमारा है 4p और ये हमारा है 3d। अभी इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। वन, टू, थ्री, फोर, 5 एंड 6, ठीक है। अब जब ये लिगेंड आएगा तो इसको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट कैसे करेगा? ये एडजस्टमेंट करेगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम एडजस्टमेंट करेंगे ऑर्बिटल का। तो ये हो गया, ठीक है। और 6 हमारे पास लिगेंड है, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ तो एक पहले से एडजस्ट किया हुआ है। अब ये हमारा जो अमोनिया NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अभी हम सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड एक जगह लिख देंगे, ठीक है। ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, ठीक है। अब इतने हमारे पास ऑर्बिटल हो गए हाइब्रिड, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए सेम एनर्जी के। ये हो गया D2sp3, ठीक है। अब इस D2sp3 में यहाँ पे हम CO, यहाँ पे नीचे दिख रहा है सबको, नीचे दिख रहा है, चलो CONH3 NH3 के लिए जब बनाएंगे NH3 होल 6 3+ के लिए, तो क्या होगा? ये ऑर्बिटल यहाँ पे इसको ऊपर बना देते हैं, नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या बनाना है? CONH3 होल 6, ठीक है। होल 6+3, तो यहाँ से हमारा ये d ऑर्बिटल हो गया, 1 2 3 4 5, और ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हो गया 3d 4s 4p, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है। अब इसमें अमोनिया आकर के एडजस्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारा जाकर के बन गया D2, 2 अंदर के हैं, 1 s का है, 3 p का है, ठीक है। तो ये हमारा इनर ऑर्बिटल हो गया। अब यहां से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं? एक तो पता लग रहा है कि सब पेयर्ड है, इसको नोट कर लिया है, ये नीचे बुक में से देख लेना एक बार। अब यहाँ पे हमें एक चीज तो पता लग रही है कि ये लो स्पिन है। पहला पता लगा कि ये डायमैग्नेटिक है, सब के सब पेयर्ड है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक हो गया। दूसरी चीज हमें क्या पता लगी कि कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये लो स्पिन हो गया, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। तीसरी चीज हमें क्या दिख रही है कि ये D जो है कि sp3 की लेफ्ट साइड में है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। यानी कि ये 2 ऑर्बिटल अगर D के अंदर आ गए, 2
4s के अंदर वाले 3d में आ गए, यानी कि n-1 ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन आया है या लिगेंड आया है तो वो क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये किस एक इंफॉर्मेशन ये भी पता लग रहा है कि ये वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ये घर के अंदर आ गया और घर के अंदर आने वाले क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हालांकि ये सारी चीजें हमें जो है स्पेक्ट्रोस्कोप से पता लगती है, ठीक है। NH3 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से कलेक्ट कर ली। एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, कोई अनपेयर्ड नहीं है तो यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल डी का यूज किया गया 4s के अंदर वाला, तो इसलिए यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब अंदर का ऑर्बिटल कौन यूज करेगा, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट कर पाएगा वही जो है कि अरेंजमेंट कराएगा और उसकी वजह से इनर ऑर्बिटल यूज होगी। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से कलेक्ट कर ली, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा, इसी तरह से इसको नोट कर लेना। चलो इसको इरेज करते हैं, हो गया सबका। चलो तुरंत स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं आउटर ऑर्बिटल। अब इस नाम से ही बहुत सारी चीजें पता लग गई। आउटर ऑर्बिटल, अब इसके लिए एग्जांपल हम लेते हैं सेम यहाँ पे CO F6 3-, ठीक है। अब फिर वही चीज हम बनाएंगे, कोबाल्ट के लिए 27 है तो 3d7 4s2, कोबाल्ट +3 के लिए बनाएंगे तो +3 आएगा ही, 6 - 3 तो यहां से हो जाएगा 3d6 4s0 ऑर्बिटल यहाँ पे बनाएंगे। सिस्टम इसका यही है, इसी तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके शो करना है, तभी हम कंफर्म हो पाएंगे। और एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम फटाफट इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3D, ये 4s और ये 4p, ठीक है। अब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हम भर के दिखा देते हैं, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद जब इसको हाइब्रिडाइज करेंगे, जब ये लिगेंड आएगा तो इस लिगेंड में इतनी औकात नहीं है कि इसको जो है कि पेयर अप कर दे, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ये क्रिएट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, कैसे नहीं कर पाएगा, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे पता करना है, तो पता कर रहे हैं हम लोग, एक डी ऑर्बिटल इधर बना देंगे, ठीक है। ये हो गया 1 2 3, अब ये गया 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाला हमारा है 3D, ये हमारा 4s है, 4p है और 4d है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे इसमें तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो नहीं पाया क्योंकि इतना रिपल्सिव फोर्स ये क्रिएट नहीं कर पाया, तो एक फ्लोरीन इसके अंदर चला गया, एक फ्लोरीन इसके अंदर गया, एक फ्लोरीन इसके अंदर गया और 2 फ्लोरीन इसके अंदर गया। इस तरह से ये हमारा हो गया sp3d2, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल तो है ही, ऑक्टाहेड्रल। अब यहां से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। पहला इंफॉर्मेशन यहां से हमें मिला कि सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो लिखेंगे हाई स्पिन,
हाई स्पिन। तो ये हाई स्पिन को हम जोड़ सकते हैं पैरामैग्नेटिक से, पैरामैग्नेटिक से। वैसे तो कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक होता है, तो मगर हम इलेक्ट्रॉन देख के बोल रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक हो गया, हाई स्पिन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि sp3 के राइट साइड में d ऑर्बिटल है, ये अंदर वाला n-1 वाला ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ, ठीक है, वो n वाला ऑर्बिटल यूज हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तीसरी चीज क्या बोलेंगे, ये पैरामैग्नेटिक हो गया आउटर। अब यहाँ पे इसने पेयरिंग नहीं करा पाई, तो ये हमारा जो लिगेंड है, यहाँ पे जो F है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड है लिगेंड, ठीक है। और क्या चीज हमें इससे मिल रहा है, और क्या मिलेगा, पैरामैग्नेटिक आउटर ऑर्बिटल वीक फील्ड लिगेंड। एक चीज और हमने बताई थी, यहाँ पे 4th पॉइंट हमने लिखा था कुछ, यहाँ हमने इस वाले में 4th पॉइंट कोई लिखा था ना, 4th पॉइंट कुछ लिखा था हमने पहले वाले में, पैरामैग्नेटिक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गई। तो अब जैसे आउटर ऑर्बिटल वर्ड आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे वीक फील्ड लिगेंड है, हाई स्पिन होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। एक चीज तो हमेशा याद रखोगे कि जो हमारा आउटर ऑर्बिटल है उस केस में कोई डायमैग्नेटिक नहीं मिलता है, लेकिन जो हमारा इनर ऑर्बिटल है उसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दोनों मिल सकते हैं, तो उसके लिए हमें बना करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट एक और लेते हैं एग्जांपल, 4 लिगेंड वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 लिगेंड वाला, 4 लिगेंड कॉम्प्लेक्स, उसमें भी इनर आउटर देखेंगे, 4 लिगेंड कॉम्प्लेक्स, लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 4 लिगेंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अब इसमें इसमें भी हमको मिलेगा इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं कि इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल में डिफरेंस लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है एग्जांपल देख लेते हैं। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल वर्ड से कुछ तो हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल से। देखो इनर ऑर्बिटल का मतलब है कि अंदर आ गया, घर के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होगा, लो स्पिन होगा, लो स्पिन, ठीक है। और ये जो लिगेंड होगा वहां पे लिगेंड क्या होगा, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, नेक्स्ट इसके बारे में और क्या जानेंगे हम, अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो DsP sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ये आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या आ सकता है,
इसका जो शेप होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर शेप होगा, ठीक है। तो ये चीज इसके बारे में हो गई। अब यहाँ पे आउटर लिखा हुआ है, आउटर, तो आउटर क्या बोलेगा, यहाँ पे आउटर क्या करेगा, आउटर है तो मतलब हाई स्पीड, हाई स्पीड। और लिगेंड क्या होगा, वीक फील्ड, लिगेंड जो होंगे वीक फील्ड। और इसके बाद यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो था हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर के केस में है। और तो ये शेप कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये हमने केवल एक वर्ड से ये एज्यूम कर लिया। यहाँ पे हम एक वर्ड से हम लोग भी, आप लोग भी एज्यूम कर सकते हो, याद कर सकते हो। इसको फटाफट नोट कर लो सब कोई। हैव यू नोटेड? ओके। सुरभि कुछ पूछना है? कल्पना, इशिका, चलो कोई बात नहीं, तो हम इसको इरेज करते हैं, इसको नोट कर लिया होगा। हमने एक वर्ड से, इनर वर्ड से इतनी बातें निकालनी, आउटर वर्ड से इतनी बातें निकालनी। इसको बस इनर आउटर याद रखेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप याद आएंगी। अब यहाँ पे हम लेते हैं एग्जांपल कि कौन सा ऐसा ऑर्बिटल होगा कि जो इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो हम सपोज करो कि ले लेते हैं NiCl4 और यहाँ पे ले लेते हैं 2 माइनस, ठीक है। तो निकिल का होता है 28 और 28 का हो जाएगा 3D8 4s2। अब यहाँ पे +2 आएगा निकिल के ऊपर, +2 आएगा तो ये हो जाएगा 3D8 4s0, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऑर्बिटल बनाना होगा। अगर ऑर्बिटल बनाते हैं तो 1 2 3 4 5। अब ये हमारा है 3D, इसके बाद ये 4s, ये हमारा हो गया 4s 4p, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर भरेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें बनाना है इसके लिए NiCl4 के लिए, तो अब ये चूंकि यहाँ पे हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं पहला इनर ऑर्बिटल का, इनर ऑर्बिटल यहाँ पे थोड़ा सा बस चेंज करेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे F4 ले लेंगे और यहाँ पे 2 प्लस कर देंगे, 2 प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस, ठीक है। यानी ये पिछले केस में यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस है तो वही रहेगा। अब यहाँ पे हमारा लीगेंड बदल गया, सारा कुछ वही है F4, ठीक है। यहाँ पे 2 माइनस हो गया। अब ये थोड़ी सी लाइन चेंज हो जाएगी, ये लाइन चेंज होगी। अब यहाँ पे हो जाएगा
ये हो गया 3D। थोड़ा इसे हमें और दूर बनाना होगा। दूर बनाने की जरूरत नहीं थी, चलो ठीक है। 1 2 3 4 5 ये 3D है। नो चेंज इसमें होगा, जो जैसे भी वैसे पड़ा रहेगा। ठीक है, जितने पेयर्ड है उतने पेयर्ड रहेंगे और जो अनपेयर्ड है वो अनपेयर्ड पड़ा रहेगा। अब इसके बाद इसमें एक फ्लोरीन जाएगा, एक फ्लोरीन इसमें जाएगा, एक फ्लोरीन इसमें जाएगा 4s में और 4p में। यहाँ फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन आयन, फ्लोरीन आयन, फ्लोरीन आयन और ये फ्लोरीन आयन। तो ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे क्या हो गया, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक हो गया। ये तो हम यहाँ से लिख देते हैं, ये टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या क्या चीजें हमें मिल रही है। एक तो हाई स्पीड मिल रहा है, पीछे वाला चेक कर लेना। दूसरी चीज क्या मिल रही, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, पांचवी चौथी चीज क्या है, चौथी चीज लिगेंड जो है यहाँ पे वो क्या है, वीक फील्ड। वीक फील्ड है। ठीक है, ये हमें चार इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। आई बात समझे। तो फिर ये हमने सारे ऑर्बिटल्स के बारे में, आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल के बारे में जान गए। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड कोई भी होगा तो भी हमें यही काम करना है। तो आज के लिए इतना ही। तो कल हम लोग जो है कि क्रिस्टल फील्ड कुछ लिमिटेशंस और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के साथ मिलेंगे।